हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम। आज हम हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर और हमारे साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं जो कि मैट्रिक सीकर से पास आउट हैं। सही जी सर। ओके तो अभी अपन देखने वाले हैं कि मेडिकल कॉलेज एसएमएस के अंदर मैट्रिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरीके से मैट्रिक्स से अपनी जर्नी स्टार्ट करके यहाँ तक ये आए हैं और क्या क्या इनका रूटीन रहता था और किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की थी मैट्रिक्स के अंदर। ओके क्या नाम आपका? सर मोनिका कंवर। ओके आपकी क्या रैंक रही? सर 3314। ओके और आपका क्या नाम है? अंशु। अंशु। ओके आपका? नीतीश कुमार यादव। ओके क्या रैंक थी आपकी? 2114। ओके आपका? हेमंत चौधरी। ओके क्या रैंक थी आपका? 2865। आपने मैट्रिक्स क्यों चूज की थी जब सीकर आए और किसने आपको मैट्रिक्स के लिए गाइड किया था? सर जब मैट्रिक्स में पहली बार सीकर आए थे, 12th के बाद आई थी मैं, तो मेरी फ्रेंड थी तो उसके दीदी थे तो उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स उस टाइम खुला ही था तो जेई में अच्छा है, काफी अच्छा कर रहा है मैट्रिक्स, तो जो नीट का वो भी अच्छी है, फैकल्टी यहाँ की अच्छी है क्योंकि टॉप फैकल्टी मान सर, मदन सर, शंकर सर वो उस टाइम थे यहाँ पे, तो इसलिए मैट्रिक्स को चूज करा कि फैकल्टी अच्छी है और बाकी ट्रस्ट तो पहले मुश्किल होता है कि तुम पहले साल। हाँ क्योंकि पहले साल आए हो फर्स्ट टाइम और कि सीकर के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता भी नहीं रहता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसा है। हाँ और वो दूसरे इंस्टीट्यूट का इतना ज्यादा हो रखा कि ये बढ़िया तो फिर आप उनको छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट इसको चूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो ट्रस्ट करा था वो काफी खरा उतरा मैट्रिक्स, उस पे काफी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस मैट्रिक्स के साथ। तो ओके तो मैट्रिक्स ने आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पहुंचा दिया है। जी सर बिल्कुल। ओके आपका? मुझे तो मेरी फ्रेंड ने बोला था कि मैट्रिक्स ज्वाइन कर लो और मैट्रिक्स काफ़ी अच्छी थी, उसके अंदर फैकल्टी काफ़ी अच्छी थी तो मैंने मैट्रिक्स ज्वाइन। आपके फ्रेंड के कहने पे आपने मैट्रिक्स ज्वाइन कर ली? जी हाँ। इतना ट्रस्ट था आपको मैट्रिक्स पे और मैट्रिक्स से ज्यादा आपकी फ्रेंड पे? हाँ मैट्रिक्स काफ़ी अच्छी थी तो उस पे भी ट्रस्ट था और मैट्रिक्स और फ्रेंड पे? फ्रेंड पे भी था। अच्छा स्कूल फ्रेंड थी या फिर? हाँ स्कूल फ्रेंड। ओके तो अभी आपकी फ्रेंड क्या कर रही है? अभी उसका भी सिलेक्शन हो गया है, उसको साउथ में मिली है कॉलेज। अच्छा तो वो और आप साथ ही थे? हाँ। ओके मतलब दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है और एक ही कोचिंग से आपने प्रिपरेशन की? हाँ बिल्कुल। मेरा नाम पीयूष कुमार है। हाँ ओके तो क्या रैंक थी आप? मेरी रैंक थी 1174। ओके चलो अभी किनका नंबर आ रहा था? आपका आ गया था शायद। चलो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है। ओके तो आपने मैट्रिक्स पे कैसे ट्रस्ट किया और कैसे जर्नी रही आपकी मैट्रिक? मुझे मैट्रिक सजेस्ट की थी मेरे दोस्तों ने। मेरे गांव के 2 दोस्त हैं, उन्होंने पहले मैट्रिक से पास आउट हैं। ओके और वो अभी दोनों मेडिकल कॉलेज में है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि एक मैट्रिक्स कोचिंग है बहुत बढ़िया है सीकर में, तो उसमें जा, उसमें टीचर बहुत बढ़िया है, तो मैंने इसलिए मैट्रिक्स ज्वाइन की। अच्छा दोस्त के कहने पे आप दोनों ने मैट्रिक्स ज्वाइन की और आपके दोस्तों का भी साथ सिलेक्शन हुआ? हाँ वो दोनों भाई थे, उनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा दोनों भाइयों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था, मैट्रिक्स से ही पास आउट थे वो भी? ओके तो आप जब मैट्रिक्स आए थे तो उस टाइम आपको आपके साथ ही आए थे दोस्त या फिर पहले ही सिलेक्शन हो गया? एक साल पहले आए थे। अच्छा वो सिलेक्शन लेके चले गए थे। हाँ। ओके तो किस तरीके से आपने डेली रूटीन रखा अपना मैट्रिक्स नीट के अंदर? मेरा क्लास टाइम तो 2 से 8:30 होता था और मैं रात को देरी से पढ़ता था, तो मैं सुबह चला जाता था मेटले जल्दी उठ के, मतलब कभी रात को लेट पढ़ता था, कभी सुबह जल्दी उठ पढ़ता था। तो शाम वाले शिफ्ट में आपको ये एडवांटेज होता है कि हम रात को लेट तक भी पढ़ सकते हैं और सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं। तो मैं मैट्रिक्स में एक मेट लैब है जहाँ हम सुबह जल्दी जाकर आराम से बैठ सकते हैं, वहाँ टीचर भी होते हैं तो हमको पढ़ा देते हैं। तो मैट लैब का कोई बेनिफिट मिला? हाँ। कैसे? एसएमएस में हुए। मेरा नाम हेमंत चौधरी है और मैं भी मैट्रिक्स से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे क्या एक मेरा भाई था, मतलब ऐसे सगा भाई नहीं था, वो आईआईटी में था, तो उसको पता था कि मैट्रिक्स स्कूल ही। और अच्छा वो मैट्रिक्स जेई से पास आउट था, तो उसने बताया कि यहाँ पे टीचर्स आ रखे कई बहुत बढ़िया है और कोचिंग में अगर हम जाएंगे तो वो टीचर्स हमें नहीं मिलेंगे ऐसे। फिर उसने बताया और मेरे भाई सगे भाई के दोस्त है वो वहाँ पे वो पढ़ रहे थे उसमें, तो मैट्रिक्स स्कूल था तब भी थे, वो उससे पहले ईयर में ही थे। तो फिर उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे टीचर्स बहुत बढ़िया है, कई अदर कोचिंग के जो टॉप टीचर है वो आ रखे हैं यहाँ पे और वो सब बच्चों को पढ़ा रहे। ये नहीं कि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको पढ़ा रहे, कम है उसको नहीं पढ़ा रहे। तो इसलिए हमने सोचा कि ये बेस्ट कोचिंग रहेगी, अदर कोचिंग में अपन को ऐसे टीचर नहीं मिल पाएंगे। मैट्रिक्स के टीचर्स के बारे में आपने पहले से सुन रखा था? क्योंकि यहाँ पे 2 थे दोस्त मेरे भाई के, उन्होंने बताया था कि यहाँ टीचर्स है बढ़िया, सबको पढ़ाते हैं वो ऐसे नहीं। तो क्या डेली रूटीन रहता था आपका? डेली मेरा देखो चेंज होता था क्योंकि 11th में सुबह क्लास लगती थी और 12th में शाम को लगती थी। तो जब सुबह होती थी तो शाम को पढ़ लेते थे, 3 से लेके 8 तक ज्यादा इतना ही पढ़ते थे 11th में। और 12th में जब शाम को क्लास होती थी तब सुबह पढ़ते थे, 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। अच्छा 5-6 घंटे के अंदर आप आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में हुए? लास्ट में थोड़ा ज्यादा किया था, तब क्लास नहीं लगती थी, क्लास लगती थी तब इतना ही पढ़ते थे रोज। तो एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना
चाहिए? देखो घंटे तो 24 भी पढ़ लो, 5 भी पढ़ लो, 10 भी पढ़ लो, ये है कि जितना पढ़ा है वो पढ़ लो, रिवाइज कर लो, याद होना चाहिए। पेपर दो, डेली पढ़ो लगातार, कितने घंटे, कंसिस्टेंसी रहनी हाँ, चाहिए। घंटे कुछ मैटर नहीं करते। ओके, अच्छा आप कहाँ से हो? मैं नीम का थाना से हूँ। अच्छा, नीम का थाना से। ओके, तो जब आप मैट्रिक्स ज्वाइन किए तो उस टाइम आपको पता था कि मैट्रिक्स के अंदर मैं एडमिशन लेके और आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पहुंच जाऊंगा? मेरे बड़े भैया हैं, चाचा के लड़के, वो आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे मैट्रिक्स में 2022 में सबसे पहले। तो उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स आईआईटी का मैनेजमेंट अच्छा है, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया, तो तू नीट ज्वाइन कर, नीट वाले का भी मैनेजमेंट अच्छा है। फिर उसी साल मेरी दीदी का भी सिलेक्शन हो गया मैट्रिक्स से नीट में, फिर मैंने मैट्रिक्स ज्वाइन करा। अच्छा, पूरी फैमिली मैट्रिक्स से पढ़ के और सिलेक्शन ले लिया पूरी फैमिली ने, है? हाँ सर। ओके, तो आप पहले आपकी फैमिली में कौन आया था मैट्रिक्स के अंदर? पहले भैया आए थे पहले, और फिर उनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, फिर दीदी ने लिया। दीदी पहले दूसरी कोचिंग में थी। अच्छा, तो आप सीकर के अंदर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो जैसे आपने और आपकी फैमिली में आपके सिस्टर भैया ने मैट्रिक्स ज्वाइन की, तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्या अलग मैट्रिक्स ने आपको दिया? मैट्रिक्स की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, सारा सिलेबस टाइम पर हो गया था, और सारे पूरी किताब का जो भी था ना, वो सारा कंटेंट एकदम अच्छे से करवा दिया था कोचिंग वालों ने। और फिजिक्स की फैकल्टी सबसे अच्छी है। मेरे को मेरे भैया ने भी यही बोला था कि तू और कहीं जाएगा ना तो फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ पे फिजिक्स की फैकल्टी अच्छी। ओके, चलो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि एक टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए? पहले सबसे पहले आप आंसर। तो घंटे रेलिवेंट नहीं होते हैं, आपको कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको जो टीचर्स डेली पढ़ा रहे हैं उसको आप डेली आके कवर कर लिया। वो कितने टाइम में हो रहा है आपको डिपेंड करता है। कभी होता है कि आप जल्दी रिवाइज कर लेते हो, कभी आपको टाइम ज्यादा लगता है उसके अंदर, तो रिवाइज कर लिया और बाद में उसकी जो सर ने बोला है मॉड्यूल करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्वेश्चन लगा लिए, डाउट्स क्लियर कर लिए। तो मेन तो यही होता है कि तुम डेली का डेली पढ़ लिए, जो सर ने बताया वो, बाद में तुमने डाउट्स क्लियर कर लिए, मॉड्यूल कर ली, तो उस दिन का सारा काम कर लिया, तो वो काफी है। तुम अब जल्दी कर रहे हो तो तुम्हारी अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर लगे रहो शाम तक, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक करना है उसको। तो तभी कोई सोना है। टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है टॉपर बनने के लिए? सर टाइम टेबल ऐसा होता है कि एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको कि मैं इतनी देर सोऊंगा, फिर मुझे अगर पढ़ना कहाँ, जैसे मैं मैट लैब जाती थी तो मेरा मैट लैब का था कि यहाँ अभी 2 से मुझे 8:30 मैट लैब में रहना है, तो वहाँ जाके फिर डिवाइड होता था टाइम, किसी सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम लगेगा कम, तो 2 से 8:30 का मेरा वो शेड्यूल फिक्स था डेली का। तो उस शेड्यूल में मैं डाउट भी क्लियर करती थी, जो डेली का डेली वो रिवाइज भी कर लिया। तो ऐसे करके तो डिपेंड करता है, आप क्लास में अटेंटिव ज़्यादा रहोगे तो आपको घर पे आके पढ़ने में टाइम कम लगेगा, अदरवाइज आपको यहाँ से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही है। ओके, और शेड्यूल तो थोड़ा बहुत तो ऐसे रफ होना ही चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप जब शेड्यूल नहीं होता है तो आप ऐसे वेले पड़े रहते हो क्या करना क्या नहीं करना, ऐसे तो ऐसे वेला नहीं रहना है, पर रखना है कि हाँ ये मुझे इतने टाइम में है, कभी वो होगा, कभी वो टास्क डेली कंप्लीट करना हाँ वो कभी कंप्लीट होगा, उस अकॉर्डिंग कभी नहीं होगा, बट 100% किसी का नहीं होता है, वही बात है। तो आप वही है, और आराम से सो, 6-7 घंटे सो। बट एक ही बात है जो मुझे डीए सर से सीखी हूँ मैं, कि सो, अब मैं कभी कभी होते ज़्यादा सोती थी, मैं सर के पास जाते खड़ी, सर मैं ज़्यादा सोती हूँ ये वो, तो सर एक ही बात बोलते कि तू 8 घंटे सो, 10 घंटे सो, उठने के बाद तेरा काम एक ही होना चाहिए कि तू पूरा ढंग से पढ़ रही है। उस टाइम तू बैठ के फिर वो नेगेटिव थॉट्स ला रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सो कितना ही, लेकिन बाद में जो जग रहे हो ना तब अच्छे से पूरा अटेंटिव रहो कि हाँ अब पढ़ना तो पढ़ना है, वही बात है। ओके, अब क्या बोलना चाहोगे? काफी कुछ इन्होंने सही कहा है। बाकी घंटे मैटर नहीं करते, आप कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सोने जगने का टाइम फिक्स होना हाँ, चाहिए। डॉक्टर हो, हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ही की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप सामने वाले पेशेंट की हेल्थ कैसे सही करोगे? हाँ मतलब सोने जगने का टाइम फिक्स कर लो, और खाने पीने का अपना रूटीन वगैरह फिक्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका जितना मतलब टॉपिक क्लियर होता है उस हिसाब से देखा करो, घंटे के हिसाब से मत देखा करो। ओके, और आप क्या बोलना चाहोगे? मैं भी ये बोलूँगा कि घंटे मैटर नहीं करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो क्लियर करना है। हाँ मतलब टॉपिक होने चाहिए, भाई आज के दिन है मुझे ये टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म करना है। ऐसा नहीं कि भाई इतने घंटे पढ़ना है, टारगेट लेके चलो टॉपिकों का, ना कि घंटों का, तो उससे बहुत मदद मिलती है। आपको कैसे मदद मिली? पहले मैं पढ़ता था, पहली साल मतलब मैं 2 साल था मैट्रिक्स में, तो जब फर्स्ट ईयर में था मैट्रिक्स में, तो उस टाइम मैं इस हिसाब से पढ़ता था कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। तो मैं इंतजार करता था भाई 4 घंटे कब खत्म हो, कब मैं खेलूँ, कब बाकी काम करूँ मैं, तो 4 घंटे तो पूरे हो जाते थे। लेकिन अगले साल मैंने टीचर से बात की, उन्हें बताया कि ऐसे मत पढ़, तू टास्क बना टॉपिक का, या मुझे आज के दिन में ये चैप्टर करना है, ये टॉपिक करना है, इतने सवाल लगाना है, ये इस चैप्टर के नोट्स पढ़ना है।
तो मैंने टास्क बना के जब से पढ़ने स्टार्ट किया उस टाइम नंबर इम्प्रूव हो गए अपने आप और ढंग के नंबर आने लगे, रैंक भी बढ़िया हो गई क्लास में। तो क्या रैंक आती थी आपकी ओवरऑल मैट्रिक्स नीट में? ओवरऑल तो मेरी रैंक खराब ही थी, मतलब लेकिन लास्ट में अच्छी आ गई है। लास्ट में अपना बच्चे आ जाती है, मतलब जिनकी बढ़िया आती थी वो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई तुम पूरी साल बढ़िया करोगे तो लास्ट में बढ़िया होगा। पूरी साल अगर हमारे नंबर कम चल रहे हैं तो भी अब पढ़ने पे होता है, हमने जैसा पढ़ा है वैसे नंबर आएंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास में ये रैंक आ रही है तो ये रैंक आएगी। मेरी रैंक खराब चलती थी क्लास में, यहाँ बढ़िया हो गई। ओके, तो मतलब कि जो अपन डेली टास्क लेके चल रहे हैं वो डेली कंप्लीट होने चाहिए अपन ने, तो लास्ट में वो रिजल्ट दिखेगा। स्टार्टिंग में ना दिखे लेकिन लास्ट में तो वो दिख ही जाएगा कैसे ना कैसे। हाँ, नीट के रिजल्ट में सब दिख जाता है भाई के कैसा पढ़े हैं कैसा नहीं। ओके, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि घंटे मैटर नहीं करते। यही है कि मान लो आज आपको क्लास में पढ़ाया तो क्लास में ध्यान लगाओ, यही नहीं कि क्लास में ध्यान नहीं लगाओ कि घर जाके पढ़ोगे तब भी नहीं, और यही नहीं कि क्लास में ध्यान लगा लिया घर जाके पढ़ाई नहीं, तो भी दोनों ही होनी चाहिए कि एक तो क्लास में आप ध्यान लगाओ और घर जाके भी ध्यान से पढ़ो, बस यही है। ओके, आपका क्या रूटीन रहता था? मेरी सुबह 6:30 बजे क्लास लगती थी तो 5 बजे उठता था, तो सुबह तो तैयारी हो पाती थी। फिर कोचिंग ज़्यादा 1 बजे छूटता, फिर थोड़ी देर खाना वाना खा के थोड़ी देर सो के बस फिर शाम को 8 बजे तक पढ़ता। फिर अभी आप बोल रहे थे कि आपकी पूरी फैमिली आपके दो भाई बहन सब ने मैट्रिक्स से प्रिपरेशन की थी, तो क्या वो आपको गाइड करते थे कि आप इस तरीके से पढ़ें, ऐसे करें, ये ना करें, वो करें? हाँ सर, वो गाइड करते थे कि फिजिक्स के ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान ना दें, ज़्यादा क्वेश्चन ही लगाएं, और बायो में भी क्वेश्चन से ही सीखने की कोशिश करें। तो जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें एक आंसर होता है ना, वो तो किस क्वेश्चन का होता है, उसके अलावा जो 3 ऑप्शन होते हैं ना उनके क्वेश्चन खोजें, जिससे जहाँ एक सवाल तैयार करते हो वहाँ 4 सवाल तैयार हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस जितने सवाल गलत होते हैं ना उनको तो वहीं की वो तो जिस दिन पेपर गलत होता है, पेपर एनालिसिस करते हो ना, उस दिन जितने सवाल गलत है ना वो तो उस टाइम याद हो जाने चाहिए। और इसका फ़ायदा मुझे नीट में भी मिला। कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने वहाँ गलत करे और वो ऐसे कैसे आ गए, तो उसमें फिर मैंने कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया, फिजिक्स टफ से तो डायरेक्ट वो सवाल लगा दिया, जिससे फिर मेरी रैंक आ गई और लोग रह गए। तो मैं ओवरऑल पूछूं, आप जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे सभी लोग, तो कुछ ऐसे डिप्रेशन वाला माहौल आया आपके? मेरे तो आया था सर, अच्छा, खतरनाक वाला ही आया था लास्ट के 1-1.5 महीने में। बट वही है, मैं टीचर से कांटेक्ट में रहती थी, तो टीचर से जाके मैं तो फैल जाती थी टीचर के सामने जाके, सर नहीं हो रहा, सर नहीं पढ़ा जा रहा, नंबर कम आ गई है वो। तो फिर टीचर बताते कि कैसे करना है, ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी नहीं करना कि तुम मार्क्स कम आ रहे तो, क्योंकि अभी कम आ रहे नेक्स्ट में ज़्यादा आ गए तो ऐसे करना कि कम आए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, नेक्स्ट में ज़्यादा आ गए तुम एम्स दिल्ली में चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मार्क्स तो कम अप और डाउन होंगे, बट तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मार्क्स ना देखिए, देखो कि अपनी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, उसको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके। बाकी- तो आप सबके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? अगर कोई स्टूडेंट अभी मैट्रिक्स में आता है तो उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए? सर जब जैसे कि अब आ रहा है तो पहली बात तो टीचर पे पूरा, हाँ, 11th का अगर स्टूडेंट है 11th का आ रहा है तो सब कुछ उसके लिए नया, बायोलॉजी पूरी। तो पहली बात तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो तुम ऐसे कि 11th-12th में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है शायद, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो आते हैं तब ऐसा लगता है उनके कि अभी 2 साल पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा मज़े भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम मज़े तो करोगे वहाँ पे। लेकिन वही है कि क्लास में अटेंटिव रहो पहली बात तो, और जाके अपना रिवाइज कर लो डेली का डेली, तो उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचा उसमें तुम मज़े भी करो। ऐसे नहीं कि ऐसे मैथ थी मैं पूरा ऐसा पढ़ाएगा कीड़ा बन के, तो वैसा नहीं रहना है। क्योंकि मैंने यहाँ के अपने साथ वाले से सुना है, मैं बोलती यार मैं तो बहुत पढ़ती थी ये वो, तो साथ वाले बोलते यार हम तो मूवीज भी देखते ये भी करते, तो मैं सोच रही मैं ठीक है ऐसा जो डेली पढ़ती थी? मैं ही ज़्यादा ऐसा मतलब सही में मतलब चिल रह के पढ़ो, साथ वालों के साथ भी दोस्त अच्छे बनाओ वहाँ पे, क्योंकि दोस्त ही काम में आएंगे वहाँ पे। अच्छे दोस्त हो ना तुम्हारे, तो वो तुम्हारे डिप्रेशन में हो चाहे तुम पढ़ रहे हो तब, तो अच्छे दोस्त बनाओ। अगर नहीं बन रहे तो रहने दो, ज़रूरत भी नहीं इतनी कि वहाँ पे तुम पढ़ाई पे फोकस करो। टीचर्स से कांटेक्ट रखो, मेरा टीचर्स के साथ कांटेक्ट था तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्त ज़्यादा बनाने की। तो ओवरऑल अब जो स्टूडेंट आने वाले हैं इस साल प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनको क्या बोलना है? इस साल अगर आप आ रहे हो तो मतलब जितने भी मतलब अगर आप मैट्रिक्स में एडमिशन ले रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, तो बस टीचर्स के कांटेक्ट में रहो। अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, टीचर्स जो बोल रहे हैं वो कर लो, मतलब ऐसे अंधा विश्वास कर लो उनके ऊपर, और टीचर्स जो बोल रहे हैं वो कर लो। नीट क्लियर करना है अपन को, बुक नहीं लिखनी है। हाँ, बुक नहीं लिखनी है, सीधी बात है कि अंधा विश्वास करो उनके ऊपर, और बस जैसा वो बोल रहे वैसा करो। ओके, तो आपने वैसा ही किया?
हाँ बिल्कुल। अच्छा, तभी आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हो है। तो कौन से टीचर के गाइडेंस में आपने ये अपना रूटीन रखा? मेरा तो ज़्यादा कांटेक्ट मान सर से था। बाकी सारे टीचर्स अच्छे हैं, हर एक टीचर में कोई ना कोई क्वालिटी अच्छी है ही, जो मतलब अलग है, जो टीचर मतलब जो बच्चों को समझ सकते हैं। तो आप हर एक टीचर के कांटेक्ट में रह सकते तो जब आप डेली मॉड्यूल सॉल्व करते थे तो आपको डाउट आते थे, तो आप डाउट के लिए क्या करते थे और कैसे उनको सॉल्व करते थे? हैं। डाउट के लिए जैसे आसपास, पहले तो आसपास पूछ लिया किसी से कि किसी ने ये क्वेश्चन किया है क्या, और अगर किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो फिर मैट्रिक्स में अलग से डाउट काउंटर था, वहाँ पे जाके पूछ लिया। ओके, तो डाउट काउंटर पे डेली टीचर मिलते थे, अवेलेबल रहते थे? हाँ, डेली टीचर अवेलेबल रहते हैं। ओके, आप जब मैट्रिक्स में थे तो उस टाइम आपने ऐसे कोई दोस्त भी थे आपके कि जो आपको डिमोटिवेट करते थे? नहीं, मतलब मेरे तो लिमिटेड दोस्त है, अच्छा, दोस्त बनाए ही नहीं? बहुत लिमिटेड दोस्त है। वो भी ऐसे थे कि भाई बड़े हमें डाउट बता सके। मैंने बस ऐसे दोस्त बनाए थे जो मुझे डाउट बता सके, बाकी ऐसे कोई दोस्त नहीं बनाए जो डिमोटिवेट करें। ओके, तो कोई सर की कोई ऐसी बात याद है किसी को जो अभी भी आप यहाँ पे जब क्लास लेते हो तो आपको याद आ जाती है? कि मतलब अपने ऊपर फोकस करो, इतना मतलब डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन दो लो मत। अच्छा, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ लोगों को। हाँ, टेंशन दो लो मत। अच्छा, आपको कुछ याद है? सर हमें तो यही बोलते टीचर कि यहाँ वाले टीचर है ना, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। जब तुम कॉलेज में जाओगे तो मिस करोगे टीचर्स को, वही आता है यहाँ पे पीपीटी पढ़ा के जाते हैं सर। अच्छा, यहाँ तो स्लाइडें चलती हैं, वहाँ हाँ, नोट्स तो चलते थे। वहाँ एक एक टॉपिक को इतना डिस्क्राइब करते थे सर, यहाँ देख रहे हैं कि यार ये तो निकल गया टॉपिक ऐसे। तो सर जो बोलते कि यहाँ वाले टीचर्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, और सच में वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो बेस्ट टीचर्स थे, वो हमेशा लाइफ में अभी सेलेक्ट हो गए, फिर भी वो कभी भी टेंशन होती है सर को कॉल लगा दिया, सर ये चल रहा है ये चल रहा है। अच्छा, कोचिंग के बाद अभी भी गाइड करते हैं सर आपको? हाँ सर, मैं तो जब भी कोई टेंशन होती है, कोई बात पूछने सर क्या करना है कैसे करना है, तो सर से बात करते हैं, सर बताते रहते हैं। आप सब कांटेक्ट में हो सर के? आप भी? हाँ सर। ओके, तो किस तरीके से अभी भी गाइड करते थे आपको? अब ऐसे बोलते हैं कि अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब ऐसा ही होता है कि सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, वो कोचिंग में थोड़ा हर चीज़ पढ़ना पड़ता है। अब तो कुछ स्किप भी हो जाता है, ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो तुमसे जितना हो सके उतना करना है। ओके, अच्छा, तो